लेक्चर में आपसे कहा था कि देखो ई नॉट सेल क्या होता है, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। दो इलेक्ट्रोड का अपना अपना पोटेंशियल होता है और दोनों पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ई नॉट सेल। आज हम पढ़ेंगे ई नॉट सेल कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है ना बच्चों। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, मान लो कोई सेल है मेरे पास, बहुत अच्छे से ध्यान देना। सेल को देखो किस तरह से लिखता हूं मैं, जिंक जिंक प्लस 2, देखो ये एनोडिक कंपार्टमेंट, ये हमारे पास कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ये हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो इस सेल के लिए अगर हमें ई नॉट सेल लिखना है ना, याद रखना फॉर ई नॉट सेल हम लिखेंगे, बोलो इधर की साइड कौन है, ऑक्सीडेशन, तो मैं लिखूंगा ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। समझे या नहीं समझे? ई नॉट सेल कैसे लिखूंगा, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। जो फॉर्मूला में बता रहा हूं उसी फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना अभी यहाँ से आगे, क्योंकि आपकी कहानी सिंपल होगी। अगर मेरे पास देखो ई नॉट सेल लिखने के 3 फॉर्मूले, लेकिन ये फॉर्मूला आपको आसान लगेगा थोड़ा सा। समझ में आया सबको किस तरह से निकालेंगे ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ बच्चों, अरे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का हो रहा है ना। देखो तो हम लिखेंगे सर ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, बोले तो सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक से जिंक प्लस 2 दैट इज ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। और ई नॉट ऑफ रिडक्शन बोले तो सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो कॉपर प्लस 2 से कॉपर, देखो कॉपर प्लस 2 से कॉपर, जिंक जिंक से जिंक प्लस 2। बोलो क्लियर है सबको, ई नॉट सेल किस तरह से निकालेंगे, मैसेज करके बताओ। क्या सबको ई नॉट सेल की बातें समझ में आई यहां तक की? ये वाली बात सबको क्लियर है? ऑक्सीडेशन का इधर प्लस रिडक्शन का दूसरी साइड रिडक्शन का लिखेंगे, ठीक है ना। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल से और अच्छा क्लियर होगा बच्चों। देखो कैलकुलेट द ई नॉट सेल, उन्होंने पूछा ई नॉट सेल कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द ई नॉट सेल कितना होगा। अब देखो गिवन क्या है, सेल कौन सा है हमारे पास, सेल तो सेल हमारे पास ये वाला है, जिंक से जिंक प्लस 2, बहुत अच्छे से देखना, और कॉपर प्लस 2 से कॉपर। तो मान लो ये वाला सेल है हमारे पास और उन्होंने पूछा इसके लिए ई नॉट सेल कैलकुलेट करो। डाटा गिवन है, बहुत अच्छे से देखना, बहुत ज्यादा अच्छे से देखना भाई। डाटा गिवन है, उन्होंने क्या गिवन है, ई नॉट ऑफ Zn से Zn प्लस 2 गिवन है बच्चों, याद रखना इसकी वैल्यू गिवन है 0.76 वोल्ट। बोले तो सर जिंक से जिंक प्लस 2 गिवन है, बोले तो ये कौन सा पोटेंशियल है, बोलो बच्चों दिस इज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बोलो क्लियर है सबको, मैसेज करो दिस इज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसके साथ साथ क्या गिवन है बोलो, इसके साथ साथ एक और चीज गिवन है, ई नॉट ऑफ, अच्छे से देखना, कॉपर से कॉपर प्लस 2, उन्होंने कॉपर से कॉपर प्लस 2 गिवन है, वो कितना है माइनस 0.34 वोल्ट। एक काम करता हूं मैं इसको बहुत अच्छे से लिखता हूं, देखो हमारे पास सेल है, अच्छे से लिखता हूं, बिल बोले तो स्मॉल करके लिखता हूं, थोड़ा सा छोटा सा, जिंक जिंक प्लस 2 कॉपर प्लस 2 और कॉपर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करो, मैं आप सोच भी नहीं सकते यहां से क्या क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने इस सेल के लिए ई नॉट सेल गिवन है, नहीं ई नॉट सेल तो पूछा है, उन्होंने ई नॉट ऑफ क्या किया, देखो गिवन क्या है, जिंक से जिंक प्लस 2 गिवन है, वो कितना है बोलो माइनस सॉरी प्लस 0.76 वोल्ट, बोले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। उसके बाद ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर प्लस 2 भी गिवन है, इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है माइनस 0.34 वोल्ट। अब देखना माइनस 0.34 वोल्ट, भाई ध्यान देना अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब हमें ई नॉट सेल निकालना है, तो बोलो यार ई नॉट सेल क्या होता है, सर ई नॉट सेल होता है, बोलो यार ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन किसका होता है, बोलो जिंक का, तो ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन Zn से Zn प्लस 2 प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन, बोलो ई नॉट ऑफ रिडक्शन क्या है हमारा, सर कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ये वाला ये हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉर्मूला। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, आप थोड़ा सा रुक जाओ, पहले पढ़ाने दो उसके बाद मैं बता, आपको सोचना है। देखो हमें निकालना है ई नॉट सेल, फॉर्मूला हमें पता है, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। देखो ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितनी है बोलो जल्दी,
जिंक से जिंक प्लस टू कितनी गिवन है बोलो, प्लस 0.76। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, मैसेज करके बताओ क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, जिंक से जिंक प्लस टू की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.76। अब मुझे बताओ ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस टू से कॉपर की वैल्यू गिवन है या नहीं, मैसेज करके बताओ हाँ या ना। अरे सर उन्होंने गिवन है कॉपर से कॉपर प्लस टू, हमें क्या चाहिए, कॉपर प्लस टू से कॉपर, तो क्या कर देंगे, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल अगर एक स्पेसिस हो तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा। मतलब अभी माइनस की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा बोलो जल्दी, इसका आ जाएगा प्लस 0.34, इसका आ जाएगा प्लस 0.34। ओवरऑल आंसर कितना आ गया बताओ जल्दी, ई नॉट सेल कितना आ गया, 1.10 वोल्ट। समझे या नहीं समझे, मैसेज करके बताओ, वापस से पढ़ाता हूं एक बार, रुक जाओ। 1.10 वोल्ट। देखो बच्चों याद रखना मेरा फॉर्मूला कौन सा है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस, देखो पहले में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई लेकिन उस समय में अलग फॉर्मूला यूज कर रहा था जो कि आपको डिफिकल्ट जा रहा होगा, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। जिन्होंने पहले पढ़ी है तो याद रखना, अगर आप सोच रहे हो कि पहले के फॉर्मूले से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला बहुत आसान है, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। सुनना अच्छे से। अब देखो सेल कौन सा था हमारा, जिंक से जिंक प्लस टू, कॉपर प्लस टू से कॉपर। ऑक्सीडेशन किसका होता है बोलो, जिंक का होता है, तो हम लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक प्लस टू, ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस रिडक्शन ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस टू से कॉपर। अब सुनो, अगर हमें ये वाली चीज निकाल, देखो ये गिवन है और ये वाली चीज अगर हमें निकालनी है, कौन सी, ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर प्लस टू, तो हम क्या कर देंगे बच्चों, बस साइन चेंज कर देंगे इसका। समझ में आया सबको, जो भी आंसर आएगा उसका साइन चेंज कर देंगे। मान लो हमें ये वाली चीज निकालनी है, ई नॉट ऑफ जिंक प्लस टू से जिंक, जिंक प्लस टू से जिंक, तो बस ये वाली वैल्यू निकालेंगे और इसका साइन उल्टा कर देंगे। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, जो भी पूछा है हम साइन से थोड़ा सा डील करने वाले। अब ए वाला एग्जांपल समझो, ये वाला एग्जांपल देखो, अभी जो ले रहा हूं देखो, ये वाला एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो उन्होंने सेल गिवन है, सेल कौन सा है, ये गैल्वेनिक सेल है, जिंक से जिंक सल्फेट। चलो जिंक सल्फेट ले लेता हूं, जिंक और जिंक इज डीप इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, Zn प्लस टू है, ठीक है ना। उसके बाद कॉपर सल्फेट बोले तो कॉपर प्लस टू और कॉपर। अब उन्होंने क्या दिया है देखो, उन्होंने बोला व्हाट इज द ई नॉट सेल, उन्होंने पूछा ई नॉट सेल कितना आएगा। खतरनाक चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, याद रखना। ई नॉट सेल पूछा है उन्होंने और गिवन क्या है देखो, गिवन है सबसे पहली बात ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस टू से कॉपर गिवन है 1.10 वोल्ट, सॉरी कॉपर प्लस टू से कॉपर गिवन है देखो 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, याद रखना। दूसरी चीज क्या गिवन है, ई नॉट ऑफ, बहुत अच्छे से देखना, ई नॉट ऑफ, हाँ ई नॉट सेल भी चलो गिवन है, ई नॉट सेल बता देता हूं मैं यहाँ पे, ई नॉट सेल आपके पास गिवन है, मान लो 1.10 वोल्ट, ये दो चीजें गिवन है। और उन्होंने क्या पूछा है, ई नॉट ऑफ Zn प्लस टू से, Zn प्लस टू से Zn की वैल्यू पूछे कितनी आएंगी। तो यार अब खुद से बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाऊं मैं, तो आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला यूज करो। कौन सा वाला, देखो ये वाला, देखो अच्छे से। सर ई नॉट सेल आपका आएगा, बोलो जल्दी, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बोलो, सर Zn से Zn प्लस टू, ई नॉट ऑफ Zn से Zn प्लस टू प्लस ई नॉट ऑफ, बोलो जल्दी, कॉपर प्लस टू से किस में जा रहा है, कॉपर में। अब बोलो हमें ई नॉट सेल पता है सर जी, ये वैल्यू पता है हमें, बहुत अच्छे। कॉपर प्लस टू से कॉपर की वैल्यू भी पता है सर जी, ये दो वैल्यू पता है। मुझे एक बात बताओ, जिंक से Zn प्लस टू की वैल्यू निकाल सकते हो, मैसेज करके बताओ हाँ या ना, मैसेज करके बताओ हाँ या ना। जिंक से जिंक प्लस टू की वैल्यू आप निकाल सकते हो बच्चों, हाँ या ना। अरे उन्होंने क्या पूछा है, Zn प्लस टू से Zn पूछा है, हमने क्या निकाला देखो, हमने क्या निकाला, हमने निकाला Zn से Zn प्लस टू। पूछा क्या है, Zn प्लस टू Zn, तो इसको क्या कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हमें उसकी साइन चेंज कर देंगे। बोलो क्लियर है सबको, जो भी आंसर आएगा उसका साइन हम चेंज कर देंगे। मैसेज करके बताओ, चलो बता दू,
चलो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो मैं एग्जाम्पल को सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना। देखो चलो इधर से देखो, चाहे आपने पहले भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हो, लेकिन याद रखना इस बार थोड़ा सा इजी मेथड से पढ़ेंगे जो कि आपको बहुत आसान लगेंगे। देखो मैं आप बढ़ाता हूँ, E0 सेल कितना है हमारा 1.10 इज इक्वल टू, ऑक्सीडेशन नहीं पता, लेकिन देखो यार हमें ऑक्सीडेशन बोले तो क्या Zn से Zn+2 प्लस रिडक्शन का क्या है बोलो 0 पॉइंट, इसमें कोई साइन का चेंज नहीं करेंगे, तो आपका जो E0 आ जाएगा ना, E0 ऑफ Zn से Zn+2 कितना आ जाएगा बताओ जल्दी, तो वो आ जाएगा 0.76। सॉल्व करके देख लेना है उधर जाने के बाद माइनस। लेकिन हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है E0 ऑफ Zn+2 से Zn पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा -0.76। देखो ये होगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपका उसका रिडक्शन पोटेंशियल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। बोलो क्लियर है सबको, बोलो मैसेज करके क्लियर है सब, बताओ सबके मैसेज आने चाहिए, क्या क्लियर है सबको। आपको एक प्रॉब्लम दे दूं मैं, चलो एक प्रॉब्लम दे देता हूं आपको, बहुत अच्छे से देखो। एक सेल है आपके पास AgCl, देखो Ag प्लस बोलते हैं, ठीक है ना, Ag+Cl-, मान लो Ag सल्फ, सिंपल दे देता हूं आपको, ये कॉपर वाला ही दे देता हूं, ठीक है ना। देखो ये क्या है, जिंक से Zn+2, कॉपर+2 से कॉपर, इस रिएक्शन के लिए देखना अच्छे से, फॉर दिस रिएक्शन E0 सेल इज इक्वल टू, E0 सेल है 1.10 वोल्ट, मान लो इस रिएक्शन के लिए E0 सेल 1.10 वोल्ट है। E0 ऑफ Zn से Zn+2 भी गिवन है, Zn से Zn+2 है 0.76, ये वाला Zn से Zn+2। उनका क्वेश्चन सुनो, उन्होंने पूछा E0 ऑफ कॉपर से कॉपर+2 कितना, ये बताओ कितना आएगा, मैसेज करो और बताओ, बताओ आप ऑप्शन टाइप करके भेजो, माइनस प्लस सब भेजो। E0 सेल गिवन है, कोई बोल रहा है -0.34, कोई बोल रहा है 0.30। अब मैं बताता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, देखना बहुत अच्छे, मैं देख रहा हूँ अभी, चलो मैं पढ़ाओ अभी। देखो भाई E0 सेल हमारा क्या होता है फॉर दिस सेल, आप बोलोगे सर E0 ऑफ ऑक्सीडेशन, सर ऑक्सीडेशन किसका होता है सर, जिंक से Zn+2 इज ऑक्सीडेशन, बहुत अच्छे। E0 ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, बोलो E0 ऑफ रिडक्शन किसका हो रहा है सर, कॉपर+2 से कॉपर में रिडक्शन हो रहा है सर। देखो सर ये गिवन है 1.10 वोल्ट, जिंक से Zn+2 गिवन है सर 0.76 प्लस, अरे E0 ऑफ कॉपर+2 से कॉपर निकाल सकते हैं हम, E0 ऑफ कॉपर+2 से कॉपर कितना आएगा बताओ जल्दी, तो आपने कहा सर इसका आंसर आ जाएगा E0 ऑफ कॉपर+2 से कॉपर का आंसर आ जाएगा प्लस 0.34, लेकिन हमें किसका किसका पूछा है, कॉपर से कॉपर+2, मतलब इसका उल्टा, तो आपका आंसर आ जाएगा -0.34 वोल्ट। समझे, मैसेज कर दो, क्या सबको क्लियर है इस टाइप के प्रॉब्लम। E0 सेल फाइंड आउट करते आ जाएगा सबको, सबके मैसेज आने चाहिए, सबको क्लियर है अच्छे से, जल्दी बताओ क्या सबको क्लियर है, बहुत अच्छे। देखो यार मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ भी दिक्कत हो तो आप भी बता दो, क्योंकि फिर वापस से आपको रिपीट नहीं आना कि सर वो पहले वाला नहीं समझ में आया, यार कुछ भी दिक्कत हो बता दो, ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े। साइन में कंफ्यूजन हो रहा है, साइन में कैसे कंफ्यूजन भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कंफ्यूजन है साइन में। अरे मैंने एक बात बता चुकी है ना, देखो अगर कॉपर+2 से कॉपर का अगर मान लो पूछा है उन्होंने E0, ये गिवन है, मान लो इसका हमें आंसर आया +0.7, मान लो इसका आया +0.76, और आपसे पूछा कॉपर से कॉपर+2 का बताओ, तो कितना आ जाएगा, इसका रिवर्स कर देना है, इसका अपोजिट करना है, कॉपर है ना दोनों भी, अरे ये रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.76। साइन में क्या गड़बड़ा, मुझे समझ में नहीं आया यार, क्या साइड में क्या कंफ्यूजन आ रहा है, मुझे बताओ कौन से पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, जल्दी बताओ, अभी माइक ऑन करके बताओ या टाइप करके बताओ, मैं एग्जांपल डिस्कस कर लूंगा। एक एग्जांपल डिस्कस करूं क्या, बोलो जल्दी, एग्जांपल डिस्कस कर दूं क्या एक, नहीं ऐसा नहीं, देखो अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल डिस्कस करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि देखो यार
सिंपल चीज है। अगर आपका, हाँ चलो ठीक है, कोई वैसे भी देखो आगे आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लेकिन दिक्कत आनी नहीं चाहिए सबसे। एप्लीकेशन ऑफ, सुनो अभी, एप्लीकेशन ऑफ इनॉट सेल, अब यहाँ पे आने वाला है मजा। एप्लीकेशन ऑफ इनॉट सेल, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल यहाँ से आते। फॉर योर एग्जाम दिस पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये वाला इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एप्लीकेशन ऑफ इनॉट सेल। तो सबसे पहला एप्लीकेशन सुनो, फॉर सेल, किसी भी सेल को बनने के लिए इनॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव। क्या बोला समझा, मैसेज करो। किसी भी सेल को बनने के लिए उस सेल का इनॉट सेल क्या आना चाहिए, बोलो बोलो जल्दी, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर इनॉट सेल निगेटिव आया तो सेल नहीं बनेगा। समझ में आया सबको, बोलो क्लियर है। किसी भी इनॉट सेल को बनने के लिए उसका, फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, मैं लिख देता हूं फर्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, किसी भी सेल को बनने के लिए इनॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव। बोलो क्लियर है सबको, एक सेल बनने के लिए इनॉट सेल पॉजिटिव चाहिए। अब सर एक्सप्लेन करो, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो मेरे पास कुछ, हाँ कुछ वैल्यूज गिवन है। मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको समझ में आएगा। मान लो इनॉट ऑफ ए प्लस टू से ए, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू गिवन है 1.5 वोल्ट, ठीक है ना बच्चों। और दूसरी वैल्यू बता रहा हूं मैं, ई नॉट ऑफ बी से, सॉरी बी प्लस टू से बी आपकी गिवन है, मान लो 0.5 वोल्ट। और उन्होंने एक सेल गिवन है, एक सेल दिखा देता हूं मैं, चलो ये वाला सेल देखो, ए से ए प्लस टू, ये एनोडिक कंपार्टमेंट, सही है ना, और बी प्लस टू से बी। और आपको बताना है ये सेल बनेगा या नहीं बनेगा। देखो यार अब अच्छे से देखो, आपको बताना है कि सर ये सेल बनेगा या नहीं बनेगा। तो याद रखना अच्छे से, आपको पढ़ाया गया है क्या, सर ई नॉट सेल आपका आएगा, क्या आएगा बताओ जल्दी, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ए का हो रहा है, तो ई नॉट ऑफ ए से ए प्लस टू, सही है ना बच्चों, प्लस रिडक्शन किसका हो रहा है, बी का हो रहा है, तो ई नॉट ऑफ बी प्लस टू से बी। यहां तक की बातें सबको समझ में आई क्या, मैसेज करके बताओ, क्लियरली बताओ। अब देखो लास्ट टाइम भी नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, बोलो यार समझ में आया। ए से ए प्लस टू इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ई नॉट ऑफ बी प्लस टू से बी इज योर रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो ए, देखो यार मुझे बताओ उन्होंने क्या गिवन है, ए प्लस टू से ए गिवन है, हमें क्या चाहिए, ए से प्लस टू। अब बताओ क्या करूं, यहाँ पे कितनी लू, उन्होंने a प्लस टू से a गिवन है और हमें क्या चाहिए, a से a प्लस टू, तो इसकी वैल्यू निगेटिव 1.5। पहले यहाँ पे ध्यान दो उसके बाद आंसर बताओ, क्योंकि तकलीफ आएगी बाद में। सुनो, -1.5 इसकी वैल्यू, प्लस, अब बताओ b प्लस टू से b गिवन है क्या, यस सर, सीधी वैल्यू गिवन है तो 0.5। अब बताओ यार, अब बताओ ई नॉट सेल क्या बनेगा आपका, मैसेज करो सर। हाँ बहुत अच्छे, -1.0 वोल्ट, यानी कि ये वाला सेल, बहुत अच्छे, ये वाला सेल आपका नहीं बन पाएगा। मैसेज करो, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सेल, एग्जिस्ट तो सेव करते हैं लेकिन वर्किंग ऑफ सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, ये सेल नहीं बन पाएगा क्योंकि सर ई नॉट सेल इज निगेटिव। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो आपको भी मजा आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में, धीरे धीरे जो भी दिक्कत है आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन याद रखना अगर आप जुड़े रहे तो, आखिर तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जुड़े रहे तभी समझ में आएगा। चलो आगे बढ़े। अब ये वाला सेल एग्जिस्ट करता है नहीं बताओ, ये तो एप्लीकेशन नंबर 1 है, अभी तो 4-5 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। कल हाफ सेल नस्ट इक्वेशन देखेंगे कल से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक छोटा चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं, ठीक है। मैंने ऑफलाइन में 1 महीने चलाया था, लेकिन ऑनलाइन में हम इसको 4-5 दिन में खत्म कर देंगे, सारी चीजें डिस्कस करूंगा, एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। बताओ बी से बी प्लस टू, अब इस बार एनोड कौन है हमारा, इसका ऑक्सीडेशन, और ए प्लस टू से ए का रिडक्शन। अब बताओ सर, आप बोलोगे सर, देखो बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से, सर देखो यार अच्छे से, बहुत अच्छे से देखो, देखो हाँ देखना सर, ई नॉट सेल आपका आ जाएगा, बोलो क्या आएगा रे, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन वाला, सर ई नॉट ऑक्सीडेशन, सर बी से बी प्लस टू प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो सर ए प्लस टू से ए, समझे, फॉर्मूला लगाया सर,
अरे सर फॉर्मूला यूज किया। अब बोलो b से b+2 हमें देखो यार b से b+2 कितना है बताओ मैसेज करके। देखो यार कैलकुलेशन में गलती मत कर देना। b से b+2 हमें 0.5 गिवन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें b से b+2 चाहिए। उन्होंने b+2 से b गिवन है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 0.5 प्लस। समझे, ये वाला समझ में आया सबको किस तरह से लिखा मैंने। देखो यार जल्दबाजी नहीं करने की। उन्होंने क्या गिवन है, दे गिवन अस b+2b, हमें क्या चाहिए b से b+2 चाहिए, तो बोले तो माइनस। उसके बाद a+2 से ये क्या है बोलो, a+2 से इज 1, ये तो एज इट इज 1.5 वोल्ट, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। जो बड़ा है उसका साइन, तो आपका आंसर आएगा बहुत अच्छे, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों प्लस 1.0 ई नॉट सेल, 1.0 प्लस 1.0 वोल्ट, यानी कि ये सेल बनेगा। समझे, मैसेज करो कौन सा सेल कंस्ट्रक्ट होगा और कौन सा सेल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। इसीलिए हम ये वाला फर्स्ट एप्लीकेशन था ई नॉट सेल का, दैट इज ई नॉट सेल ऑफ सेल, ई नॉट सेल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, किसी सेल को कंस्ट्रक्शन होने के लिए ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव। एप्लीकेशन नंबर 2 ले लो, एप्लीकेशन नंबर। अब देखो आप खुद से बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मान लो अब मैं क्या कर देता हूं, देखो हमें पता है, आप खुद बताओ, ए से a+2 से a जाने के लिए मान लो ई नॉट सेल गिवन है, इसका गिवन है 1.0, इसका 1.0 वोल्ट गिवन है मान के चलो। और अगर मैं बोलूं a से a+2 और a+2 से, अरे सर दोनों भी तो मतलब सेम केमिकल कंपोजिशन है। अब बताओ इसके लिए आप बोलोगे सर ई नॉट सेल कैसे निकाले, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ई नॉट ऑफ ए से a+2 प्लस रिडक्शन किसका हो रहा है सर, ई नॉट ऑफ a+2 से ए। बोलो यार इसके लिए ई नॉट सेल कितना आएगा, आग बंद करके बता दो। फॉर दिस रिएक्शन ई नॉट सेल क्या आएगा, अरे कॉमन सी बात है सर, 0 आएगा। अरे सर 0 आएगा, और ऐसे सेल को बोलते हैं, समझो, जिनके लिए मान लो 2 बीकर है हमारे पास, मैं पढ़ाऊंगा, बीकर एक ही होता है याद रखना। यहाँ पे कभी भी सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते, नो सॉल्ट ब्रिज, पहली बात नो सॉल्ट ब्रिज। मैं वहां लिखते समय डबल दिखा दिया, लेकिन वहां पे सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते, ऐसा नहीं यूज करते, ठीक है ना। सबसे पहली बात सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते। दूसरी बात, ऐसे सेल के लिए ई नॉट सेल अगर 0 आया, जिन सेल के लिए ई नॉट सेल 0 है, देखो जिन सेल के लिए ई नॉट सेल 0 है, जिन सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते, जिनका एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट पढ़ाऊंगा मैं आगे आने वाले, उनका केमिकल कंपोजिशन सेम है, मतलब सेम केमिकल है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। ऐसे सेल को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल। समझे, देखो आपको क्वेश्चन आता है कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा 0। दूसरी बात, एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट में केमिकल कंपोजिशन सेम होगी, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा। और तीसरी बात, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करते, ऐसे सेल्स को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल। आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखना जिन सेल का ई नॉट सेल 0 होता है उनको हम क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, उनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, क्योंकि सब 0 लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग। पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे इनको, आपके सिलेबस में आई थिंक मेंशन है, लेकिन ज्यादा नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है वो बता दिया मैंने। बोलो क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है, ई नॉट सेल किसका 0 होगा। तो जिन सेल में, बहुत अच्छे, अब देखना यार, अब खुद से बताओ, थोड़ा सा आप बताओ मुझे। सेकंड एप्लीकेशन पढ़े अभी, सेकंड एप्लीकेशन भाई सुनना बहुत अच्छे से। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल हेल्प टू प्रेडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आय हाय सर मजा आ गया। अगर ई नॉट सेल हमें पता है, तो हमें यह भी पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड, अरे कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और कौन सा इलेक्ट्रोड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। समझ में आया सबको। जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, मान लो ये 2 इलेक्ट्रोड है और आपसे पूछा कौन सा भाई आप मतलब पता है कभी कभी इतना बच्चे रट लेते हैं, क्या ही बताओ।
कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये चीजें आज पढ़ेंगे हम, ठीक है ना बच्चों, ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो बात कर रहा हूं उसको याद रखने की कोशिश करो। देखो भाई, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, देखना मैं लिखना किस तरह से, उस तरह से आपको देखना है, क्योंकि यार एग्जाम में आपको हेल्प होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, बोले तो दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द इलेक्ट्रोड, मतलब एक इलेक्ट्रोड है, मान लो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है, खुद का रिडक्शन और दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन। अरे समझे आपको देखो यार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन बोले तो सर दूसरे को बोलता है लॉस कर इलेक्ट्रॉन, मैं खींचूंगा, पकड़ूंगा और खुद इलेक्ट्रॉन खा लेता है। दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा, याद रखना, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा बोले तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे या नहीं समझे, मैसेज करके बताओ, सब मैसेज करोगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन बोले तो दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद का रिडक्शन करवाएगा। चलो बहुत अच्छे, अब बहुत अच्छे। अब बताओ सर, अगर खुद का रिडक्शन करवाएगा, अरे सर खुद का रिडक्शन करवाएगा बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा स्ट्रांग होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अरे जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो खुद का रिडक्शन करवाएगा, और खुद का रिडक्शन बोले तो दूसरे का ऑक्सीडाइजिंग, और दूसरे का ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, बच्चों याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो क्लियर है सबको, हाँ या ना। अब लिख दू, देखो ये वाली बात समझ में आई सबको। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। खुद का रिडक्शन बोले तो सर अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा बोले तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैसेज करो, क्लियर है सबको, समझे या नहीं समझे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जिसकी रिडक्शन होने की एबिलिटी ज्यादा, और दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करवाएंगा ना फिर। अरे रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो सर जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा, बोले तो सर मैं लिख सकता हूं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई क्लियर है सबको, मैसेज करो हाँ या ना। क्लियर हो गया सबको। भाई बहुत बच्चे कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, पता है, इसलिए बता रहा हूं। जो बातें मैं बता रहा हूं आप मेरे बोलने पे ध्यान दो, ठीक है ना। मैं क्या बात कर रहा हूं उस पर ध्यान देने की कोशिश करो। चलो, जिसका रिडक्शन, देखो यार आपको मालूम कुछ नहीं आता, अगर एग्जाम में याद नहीं है तो आपको इतना तो याद है ना सर। मान लो ये इलेक्ट्रोड है, ये दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बोले तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद का रिडक्शन कर रहा है। अरे खुद का रिडक्शन बोले तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे का ऑक्सीडेशन। अरे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कब होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तब, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब अब मुझे बताओ आप, अरे अब मुझे बताओ एक एग्जाम्पल है आपके सामने, तीन एग्जाम्पल है, तीन। पहला ए नॉट ऑफ A+2 से ए, इसकी वैल्यू गिवन है 1.5 वोल्ट। दूसरा ई नॉट ऑफ बी से B+2, इसकी वैल्यू गिवन है 0.5 वोल्ट। मेरा क्वेश्चन है इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा। बहुत अच्छे से देखो, पहली बात मैंने क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों, मैसेज करके बताओ। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा, अरे जिसका रिडक्शन, रुक जाओ यार पहले रुक जाओ, ठीक है ना, हम देखेंगे जिसका, चलो ए आ रहा है सबका, चलो देखते हैं अभी। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, सुनो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल बोले तो सबको रिडक्शन की फॉर्म में लिख लो सबसे पहले। तो देखो
देखो ये गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब ये रिडक्शन के फॉर्म में ऑलरेडी है, लेकिन क्या ये रिडक्शन के फॉर्म में है? तो नहीं, ये ऑक्सीडेशन की फॉर्म में। देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, तो इसका आ जाएगा ई नॉट ऑफ बी प्लस टू से बी आपका आ जाएगा सर माइनस 0.5 वोल्ट। तो बोलो यार, बी का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.5 वोल्ट और ए का रिडक्शन पोटेंशियल 1.5 वोल्ट। तो बोलो जल्दी, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? ए का। तो ए आपका होगा स्ट्रॉन्ग ये होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया सबको? फर्स्ट एग्जांपल, बहुत एग्जांपल पढ़ेंगे, डोंट वरी, बहुत एग्जांपल पढ़ेंगे। चलो एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ते, सुनो अच्छे से। ई नॉट ऑफ, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बी से बी प्लस टू, ठीक है ना। और यहां पे पूछा है ई नॉट, दूसरा गिवन है ई नॉट ऑफ सी प्लस टू से सी है, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है 0.5 वोल्ट और इसकी वैल्यू गिवन है माइनस 1.0 वोल्ट। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है रिडक्श, कौन रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा? अरे मुझे बताओ, आप मैसेज करके बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम क्या देखते हैं रे? बोलो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए सबका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तो सर बी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन सी का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो सी को किस में कन्वर्ट कर दो? सी को ऑक्सीडेशन की टर्म में कन्वर्ट कर दो। तो ई नॉट ऑफ सी से सी प्लस टू क्या आ जाएगा आपका? प्लस 1.0। बोले तो सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना और इसका इतना, तो बोलो सी और बी में रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है? मैसेज करो, सी और बी में रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है? तो बहुत अच्छे बच्चों, दिस इज योर सी, सी इज अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? मैसेज करके बताओ, सबको क्लियर है? हाँ एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी। देखो यार, एकदम एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे। एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, ई नॉट ऑफ ए प्लस टू से ए और ई नॉट ऑफ सी प्लस टू से सी। देखना, अब देखना, बहुत अच्छे से देखना। अब ये वाला हमारे पास है माइनस 1.5 वोल्ट, यहाँ पे लिख देता हूं 1.5 वोल्ट, इसको लिख देता हूं माइनस 1.0 वोल्ट। अब अच्छे से देखना, मैंने आपसे पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना पड़ेगा। अरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए बच्चों सबको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन बोले तो क्या सर? तो ये तो रिडक्शन है ना, जीरो में जा रहा ना प्लस से, ये रिडक्शन है, तो ऑक्सीडेशन में कितनी वैल्यू आएंगी इसकी? प्लस, सॉरी माइनस, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा? माइनस 1.5 और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा? प्लस 1.0। तो बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? सी का ज्यादा है। बोले तो सी आपका रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। आप बोलो यार, किसी को कुछ दिक्कत? आपको चलाना, आपको मतलब एक एक चीज को अच्छे से देखना होता है। बोलो समझ में आया सबको? यस और नो? सबको क्लियर है बच्चों? मैसेज कर दो। अब हम एक और एग्जांपल बाकी है, आप रिज्वाइन कर लो, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, रिज्वाइन कर लो।